तो गाइस दिस इज यश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लिनक्स कमांड्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमांड से फोल्डर बनाने से। तो अगर हमें विंडोज में फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल से राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर पे सिलेक्ट करते हैं और फोल्डर हमारा बन जाता है। बट इन लिनक्स लिनक्स में हमें कुछ कमांड चलानी होती है जिस कमांड का नाम है mkdir। mkdir फॉलोड बाय फोल्डर नेम, जो भी आप उस फोल्डर का नेम देना चाहते हैं वो आप फोल्डर का नाम सपोज मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ temp। तो ये हमारा फ़ोल्डर बन जाएगा जब मैं एंटर हिट करूँगा। बट ये फ़ोल्डर कहाँ बनेगा? ये फ़ोल्डर बनेगा हमारी डी ड्राइव में। ये हमारा पाथ दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये फ़ोल्डर बन जाएगा टेम्प नाम का। एंटर कर दिया, फ़ोल्डर बन गया। अब इसे देखिए, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फ़ोल्डर बन गया हमारा। ये हमारी डी ड्राइव है। डी ड्राइव में हमारा फ़ोल्डर बन गया। सो अगर मुझे अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाना, तो इस फ़ोल्डर के अंदर जाने का कमांड है सीडी। अब सीडी अगर मैं लिखूँगा, सीडी के बाद अब मैं जो फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। सपोज़ मैंने लिखा सीडी स्पेस टेम्प। तो अब मैं इस फ़ोल्डर पे चला गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाथ है वो अपडेट हो गया cd/temp। अब जो हमारे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, सपोज़ मुझे 2 फ़ोल्डर बनाने हैं नेस्टेड में, तो मैं चलाऊँगा कमांड mkdir। सपोज़ मुझे src नाम है, उसके अंदर usr। तो क्या इससे फ़ोल्डर बन पाएगा नेस्टेड? विंडोज़ टर्मिनल में आप चलाओगे तो बन जाएगा, बट इन लिनक्स ये नहीं बनेगा। बहुत से इंटरव्यूअर आपको इसी पे फँसा लेते हैं। देखिए मैं एंटर मारूँगा, एरर देगा, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी src/usr। ये कमांड तब चलेगा जब हमारे पास एसआरसी नाम का फ़ोल्डर पहले से टेम्प में एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, पर हमारा जो टेम्प पूरा खाली है। तो इसके लिए हमें फ्लैग देना होगा -t का। अब मैं अगर ये कमांड चलाऊँगा /usr, तो बन अब ये फ़ोल्डर बन जाएगा। देखिए बन गया। अब मैं इस टेम्प के अंदर हूँ। अब टेम्प के अंदर मुझे जितनी चीज़ें, फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज़ जो भी हैं, कैसे देखूँगा? अब मुझे देखना है कि कौन-कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज़ हैं। तो इसके लिए कमांड है ls। एसआरसी नाम की डायरेक्टरी है। अब मैं सीडी कमांड से एसआरसी के अंदर जाता हूँ। एक और ls चला है, देखिए एसआरसी के अंदर यूएसआर। अब सपोज़ मुझे बैक आना है वापस से अपने टेम्प में। ये देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड पाथ भी अपडेट होता जा रहा है कि हम डी ड्राइव में टेम्प फ़ोल्डर के अंदर, एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर है। अब मुझे बैक आना है। मैंने सीडी डॉट डॉट कमांड चलाया तो मैं एक स्टेप बैक आ जाऊँगा। ये देखिए, एक स्टेप में बैक। अब सपोज़ मुझे 2 फ़ोल्डर पीछे जाना है। सपोज़ मैं वापस से एसआरसी के अंदर जाता हूँ। अब मुझे 2 फ़ोल्डर पीछे आना है, तो मैं कैसे आऊँगा 2 फ़ोल्डर पीछे? यहाँ से तो मैं एक फ़ोल्डर पीछे आ जाऊँगा, बट अब मुझे एक और फ़ोल्डर पीछे आना है, तो मैं स्लैश लगा के डबल डॉट फिर से। अब देखिएगा मैं 2 फ़ोल्डर पीछे आ जाऊँगा। ये देखिए अब मैं अपने डी ड्राइव में आ गया हूँ। तो अब मैं फिर से टेम्प में जाऊँगा, तो यही मैंने नोट्स में लिख रखा है, टू मेक अ फ़ोल्डर। हमें कौन-सा कमांड चाहिए? mkdir। फिर हमें एक स्पेस देना है और उस फ़ोल्डर का नेम जो भी हमारा फ़ोल्डर होगा। mkdir स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। फिर फिर मैंने एक कमांड चलाया mkdir, एक फ़ोल्डर नेम स्लैश फिर फ़ोल्डर नेम। अगर ये पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, ये वाला फ़ोल्डर, माय फ़ोल्डर अगर पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, तो मेरा एसआरसी बन जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाऊँ। मैं अभी टेम्प में हूँ, एसआरसी है मेरे पास और मैं अभी टेम्प में हूँ। mkdir src/abc नाम का मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि एसआरसी मेरे पास पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा है। एरर थ्रो नहीं करेगा। अब मैं जाके अंदर चेक करता हूँ। ls चलाया कमांड, तो देखिए दोनों फ़ोल्डर मेरे बन गए नेस्टेड। इफ इट डज़ नॉट एग्ज़िस्ट देन mkdir -p, जो फ़ोल्डर नेम है स्लैश दूसरा फ़ोल्डर नेम, तो तभी हमारा नेस्टेड फ़ोल्डर बन पाएगा। अगर मेरे पास पहले से फ़ोल्डर है और मैंने स्लैश लगा के एक और फ़ोल्डर वाला कमांड चला दिया, तो ये फ़ोल्डर फिर से एक नया नहीं बनेगा, इसी के अंदर ये नेस्टेड में बन जाएगा। फिर हमारा आता है ls कमांड। ls कमांड क्या है? वह लिस्ट करता है कंटेंट को। यूज़ टू लुक इनटू डायरेक्टरी और फ़ोल्डर। ये लिस्ट करता है जो भी हमारे डायरेक्टरी या फिर फ़ोल्डर के अंदर का कंटेंट है। चेन डायरेक्टरी करने के लिए हमारे पास कमांड है सीडी कमांड। इसमें हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स है सीडी स्पेस डायरेक्टरी नेम। जो भी हमारे पास डायरेक्टरी नेम है, सीडी के बाद स्पेस दबा के उस डायरेक्टरी नेम लिख के हम एंटर मारेंगे, उस फ़ोल्डर में चले जाएँगे। ये तभी जा पाएँगे जब डायरेक्टरी वहाँ पे पहले से प्रेज़ेंट होगी। अगर नहीं प्रेज़ेंट होगी तो वो एरर थ्रो करेगा। ls कमांड से कुछ फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स हमें एक फ़िल्टर्ड आउटपुट देने में मदद करते हैं। तो गाइस जैसे मैं अभी हूँ अपनी डी ड्राइव में, अब मुझे अगर अपने हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर देखने हैं डी ड्राइव के अंदर, तो मैं ls -a कमांड चलाऊँगा। तो इससे मुझे
जो नॉन हिडन फ़ोल्डर्स हैं प्लस जो हिडन फ़ोल्डर्स हैं, दोनों की लिस्ट शो हो जाएगी। देखिए, ये मेरे हिडन फ़ोल्डर्स हैं जो डॉट से चालू हो रहे हैं और ये मेरे सिस्टम जनरेटेड फ़ोल्डर्स हैं, जो विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। दूसरा है ls-l। ये कमांड क्या बताता है कि कब फ़ाइल क्रिएट हुई है, टाइम ऑफ क्रिएशन, क्या उसकी परमिशंस हैं और कितने साइज़ की फ़ाइल है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, जैसे इसका साइज़ है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस है, बट ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है साइज़। तो इसका एक फ़िल्टर्ड कमांड है ls-lh। तो मेरे को बता दिया कि टोटल 8 के कुछ स्पेस ले रहा है केबी में। अब सपोज़ मुझे इन सारे फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज़ को सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन देयर मॉडिफिकेशन टाइप। इसका कमांड है ls-lt। तो बता देगा कौन सा फ़ोल्डर सबसे पहले मॉडिफ़ाई हुआ है। तो अभी मैंने सबसे पहले बनाया था जो मॉडिफ़ाई किया है मैंने टेम्प। सबसे ऊपर टेम्प है, उसके बाद माय लैबोरेटरी, ये टाइम के हिसाब से आ गया। दिखा रहा है यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आ रहा है। एक 21 सितंबर, 21 सितंबर, फिर 14, तो मॉडिफ़िकेशन टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। और हम मल्टीपल कमांड्स को एक साथ क्लब भी कर सकते हैं। सपोज़ ls-a-lt, तो अब मेरे को जो आउटपुट देगा वो दोनों का क्लब करके देगा। देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर भी आ गए और उसके साथ-साथ उसका जो मॉडिफ़िकेशन टाइम के हिसाब से उसने सॉर्ट भी करके दे दिया। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ls-l क्या करता है? टाइम ऑफ क्रिएशन डिस्प्ले करता है, किस यूज़र ने बनाया है और उसका साइज़ भी डिस्प्ले करता है। बट ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ls-e क्या करता है? हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर को शो करता है और -lh जो फ्लैग है वो क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल फाइल साइज़ अलोंग विद डिस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा ls-l का थोड़ा मॉडिफाइड कमांड है ये, फ़िल्टर्ड कमांड। वी कैन आल्सो क्लब मल्टीपल कमांड्स, मतलब हम मल्टीपल कमांड्स का आउटपुट एक में क्लब कर सकते हैं। और ls-lt क्या करता है? वो सॉर्ट करता है बेस्ड अपॉन द मॉडिफिकेशन टाइम। अब बढ़ते हैं और कमांड्स की तरफ। अब सपोज़ मुझे जानना है कि मैं कौन-सी डायरेक्टरी में हूँ और उस डायरेक्टरी का पाथ क्या है? तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है pwd। तो मुझे बता देगा कि मैं डी डायरेक्टरी के डेम में हूँ। अगर मैं इसके अंदर भी चला जाता हूँ, मैंने src नाम से फ़ोल्डर बनाया था। अब मैं फिर से pwd चलाता हूँ तो मेरे को वो पाथ दे देगा। /d/temp/lr, मतलब डी ड्राइव के अंदर, मैं टेम्प फ़ोल्डर के अंदर src फ़ोल्डर में हूँ। अब हम जानेंगे कि हम एम्प्टी फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीपल मल्टीपल मेथड्स हैं, बट हम एक कमांड देखते हैं, टच कमांड। सपोज़ मुझे एक फाइल बनानी है, टच फाइल डॉट टीएक्सटी, ये मेरी एक एम्प्टी फाइल बन जाएगी। मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे ls कमांड से मेरी फाइल डॉट टीएक्सटी भी शो हो रही है। अब सपोज़ मुझे मल्टीपल फाइल्स बनानी है एक ही कमांड से, तो मैं लिखूँगा टच फाइल 1 डॉट डॉट, मुझे 10 फाइल्स बनानी है टीएक्सटी के एक्सटेंशन से। मेरी 10 फाइल्स बन गई। देखिए, ls किया मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी फाइल्स मेरी बन गई सिर्फ एक कमांड की हेल्प से। अब सपोज़ मुझे कोई फाइल रिमूव करनी है, इन विंडोज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, तो मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है, तो मैं क्या कमांड चलाऊँगा, rm, फाइल का नेम, फाइल सपोज़ मैं फाइल डॉट टीएक्सटी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर मारूँगा, फाइल डिलीट हो जाएगी। फाइल अब यहाँ पे शो नहीं होगी, फाइल टीएक्सटी। देखिए, यहाँ पे फाइल टीएक्सटी शो हो रही थी, अब यहाँ पे फाइल टीएक्सटी शो नहीं हो रही। अब सपोज़ मुझे मल्टीपल फाइल्स डिलीट करनी है, तो इसके लिए कमांड है, जो मेरी फाइल्स हैं, जो उसका सीक्वेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाइल क्रिएट करी थी, डॉट टीएक्सटी, एंटर। अब मेरे पास सारी फाइल्स डिलीट हो गई। तो कितना ईज़ी है ये। एक फ़ोल्डर बैक आता हूँ, मैं अभी इस टाइम अपने टैब में हूँ। अब अगर मुझे ये फ़ोल्डर डिलीट करना है src नाम का, तो मैं कमांड चलाऊँ src, तो ये क्या करेगा? ये क्या डिलीट कर पाएगा? जी नहीं, ये एरर थ्रो करेगा। कैन नॉट रिमूव src इज़ अ डायरेक्टरी। तो अगर मुझे ये फ़ोल्डर डिलीट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा कमांड है, एक फ्लैग लगा देंगे, rm-rf। ये क्या करेगा? इसके ये जो डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज़ हैं, सबको डिलीट कर देगा। देखिए, डिलीटेड। प्रेस करूँगा, खाली, कुछ भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है? यूज़ टू प्रिंट द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी।
टच फाइल डॉट टीएक्सटी कमांड क्या करता है, क्रिएट्स एम्प्टी फाइल। और अगर मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी हो तो हम ऐसे ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में 2.6 जितनी भी मेरे को चलानी है, सपोज जो ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरी एंडिंग है, तो फाइल 2 से लेके फाइल 6 तक डॉट टीएक्सटी फाइल में बन जाएंगी। अब सपोज मुझे डिलीट करनी है तो उसके लिए कमांड क्या था, rm स्पेस फाइल 1 डॉट टीएक्सटी डिलीट कर देगा फाइल को। अगर मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है, सेम जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी, rm फाइल फिर वही करली ब्रेसेस 2.6 जितनी मेरा सीक्वेंस है डॉट टीएक्सटी डिलीट कर देगा अपनी फाइल को। rm हाइफन r क्या करेगा, ये हमारा जो डायरेक्टरी नेम है, यूज टू डिलीट डायरेक्टरी और सब फोल्डर, आर भी चला सकते हो, माइनस आर एफ भी चला सकते हो, दोनों ये फोर्सफुली करता है। ये अगर इसमें आप मान लीजिए परमिशन लगा रखी है तो परमिशन पहले पूछेगा डिलीट करने से पहले, और आर एफ हाइफन आर एफ क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा बिना परमिशन आपसे लिया। सी डी स्पेस डॉट डॉट क्या करता है, वन डायरेक्टरी आउट, जहाँ भी आप करंट डायरेक्टरी में उससे एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे, फिर क्या, फिर सी डी स्पेस डॉट डॉट हाइफन डॉट डॉट, तो ये क्या करेगा, भाई दो डायरेक्टरी बाहर हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरी जाना है, सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, तो ये 3 डायरेक्टरी बाहर आ जाएगा, और मैंने कर दिया डॉट डॉट तो ये 4 डायरेक्टरी बाहर आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन आप कितने नेस्टेड फ़ोल्डर्स में हो, आप वो पीछे आ जाओगे अपने करंट फ़ोल्डर से। अब देखिए लिनक्स में कुछ हमारे डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सबसे पहले हमारी होती है रूट डायरेक्टरी, इसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, इसका सिंबल होता है स्लैश। फिर रूट डायरेक्टरीज़ के अंदर होती है हमारी होम डायरेक्टरी, यूज़र डायरेक्टरी, टेम्प डायरेक्टरी, बिन डायरेक्टरी, यूएसआर डायरेक्टरी। फिर स्लैश के अंदर जो यूज़र डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा यूज़र होता है, सपोज़ यश नाम का एक यूज़र है, तो इसको कहते हैं हम होम डायरेक्टरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्डा सिंबल से। जैसे इसको हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इसको हम टिल्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि होम डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टिल्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मेरा यूज़र की डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारी पर्सनल फाइल्स होंगी, मूवीज़ होंगी, डॉक्यूमेंट, मूवीज़ जो भी है आपका, तो वो आपका वहाँ पे स्टोर होगा। फिर आता है हमारा रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। सपोज़ अभी मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में हूँ, रूट डायरेक्टरी में मेरा ये है। अब मैं चेंज करता हूँ अपनी डायरेक्टरी, डी ड्राइव में चला जाता हूँ। अब मैं आ गया अपनी डी ड्राइव में। हाँ, एक चीज़ जैसे यहाँ पे ये मेरा mingw की हेल्प से मैंने सिस्टम वेरिएबल अपने उसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मुझे रूट डायरेक्टरी में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बट अगर मैं लिनक्स टर्मिनल में जाऊँ, यहाँ पे मैं जाऊँ अपनी रूट डायरेक्टरी में, अब मैं करूँ ls, तो देखिए सारे फ़ोल्डर्स आ गए। यूज़र का फ़ोल्डर आ गया, और बिन आ गया, टेम्प आ गया, ये सारे हमारे जो लिनक्स में रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है वो है। बट मेरे में नहीं आएगा क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, और विंडोज़ में मैं जो लिनक्स का कमांड चला रहा हूँ वो मैं mingw के थ्रू चला रहा हूँ। मैंने सिस्टम में अपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये थी मेरी रूट डायरेक्टरी। अब मुझे अगर अपनी होम डायरेक्टरी पे जाना है, तो होम डायरेक्टरी जाने के लिए सीधा सीडी टिल्डा, अब मैं आ गया अपनी होम डायरेक्टरी पे। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा, तो सपोज़ ये बना हुआ है पहले से ये सिस्टम में जो ऑनलाइन चल रहा है, तो ये मैं आ गया अपनी होम डायरेक्टरी पे। अब मुझे जानना है कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो मैं जाता हूँ अपने बैश पे, भाई मैं डी ड्राइव पे हूँ। अब मुझे डी ड्राइव से टेम्प में एसआरसी में जाना है, तो मुझे क्या कमांड चलाना पड़ेगा, पीडी एम स्लैश एसआरसी। तो ये मैं एसआरसी कैसे जा पा रहा हूँ, ये डी के रिस्पेक्टिव में है। एंटर किया, नो सच फाइल, ओके अच्छा टेम्प नहीं है, एसआरसी मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे अगर टेम्प में जाना है, सी डी स्लैश सॉरी सी डी टेम्प, तो अब मैं चला गया टेम्प फोल्डर में। बट मैं टेम्प में कैसे जा पाया, जब मैं डी की लोकेशन पे था। बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैं जब मैं डी पे हूँ, डी के अंदर टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही मैं टेम्प में जा पा रहा हूँ। तो मैं किसके रिलेटिव हूँ, डी के रिलेटिव में मैं टेम्प में जा पा रहा हूँ। अगर मैं डी पे नहीं होता, सपोज मैं किसी और फ़ोल्डर में होता, तो क्या मैं टेम्प में जा सकता? अगर वहाँ पे टेम्प एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, तो मैं कैसे जाता? तो ये होता है हमारा रिलेटिव पाथ, कि मैं डी पे हूँ और उसके रिलेटिव मैं और कहाँ जा सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पाथ। बट एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ होता है हमारा जो कंप्लीट पाथ होता है। सीडी मैं गया अपने रूट डायरेक्टरी पे, अब मुझे टेम्प में आना, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं डायरेक्टरी स्विच करूँगा। डी ड्राइव पे आऊँगा, फिर डी ड्राइव पे मैं आने के बाद टेम्प लगाऊँगा, टेम्प पे जाऊँगा, तब मैं पहुँच पाऊँगा। जो हमारा रूट डायरेक्टरी से स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और जो हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के रिलेटिव जो पाथ होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। अब अगर मुझे किसी भी कमांड का मैनुअल देखना है, तो मैं मैनुअल कैसे देखूँगा? तो मैं इसी पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैन
यहाँ पे ये पूरा मैनुअल खुल जाएगा एलएस कमांड का। जैसे हमारा कोई भी हम डिवाइस खरीदते हैं उसका मैनुअल रहता है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे एलएस कमांड का मैनुअल है। अब ये सोच रहे होंगे मैं गिट पे क्यों नहीं खोला मैंने? इसलिए मैंने नहीं खोला क्योंकि यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। क्योंकि मैंने अपना सिस्टम वेरिएबल अलग से कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट अगर आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप बेधड़क चलाओ मैन एलएस कमांड आपका चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने टेम्प फ़ोल्डर में 2 फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। ये मैं ऐसे ही क्रिएट कर लेता हूँ विंडोज़ की हेल्प से। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सपोज़ इसको मैंने नाम दे दिया फाइल 1। एक और फाइल बना लेता हूँ, फाइल 2। ये मेरे ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं लिख देता हूँ सपोज़ हेलो, सेव कर दिया, इसको ओपन किया, लिख दिया hello2, इसको भी सेव कर दिया। वापस जाता हूँ गिट पे, मैं एलएस करूँगा, मुझे 2 फाइल शो होंगी। अब मैं चाहता हूँ मुझे दोनों कंटेंट विज़िबल हो एक ही कमांड में। तो उसका कमांड है cat स्पेस file1 डॉट txt स्पेस file2 डॉट txt। cat का मतलब ही है concatenate एंड डिस्प्ले। तो देखिए हेलो और hello2 दोनों डिस्प्ले होने लग गया। अब सपोज़ मुझे सिर्फ एक का डिस्प्ले करना था, file1.txt, ये देखिए आ गया। सिर्फ फाइल 2 का इंडिपेंडेंटली मुझे करना है, कैट उसका आ गया। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत से ही लिख सकूँ, इसमें जब फाइल बनाते ही टाइम ही कुछ लिख सकूँ, तो इसका सिंपल सा कमांड है इको, सपोज मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, हेलो हेलो स्पेस दिस इज यूजिंग इको कमांड। तो अब इसको मैं डंप कर देता हूँ file3.txt, एंटर किया, file3.txt हमारी बन गई। अब मैं ऐड करूँगा इसके कंटेंट को, file3.txt, देखिए हेलो दिस इज यूजिंग इको कमांड। तो इको कमांड क्या करता है, इको सिंपल प्रिंट भी करता है स्क्रीन पे। इको मैंने चला दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज हेलो वर्ल्ड दिस इज यश। देखिए ये मेरे उस पर प्रिंट भी कर देगा टर्मिनल पे। जो ही मैं इको डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखूंगा वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज इट इज स्क्रीन पे। और एक चीज़ और, अगर सपोज मैं यहाँ पे एल एस कमांड चलाऊँ, तो यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे ये एल एस कमांड का आउटपुट मुझे किसी फाइल में डंप करना है। मैं सपोज file4.txt एंटर किया, तो अब मेरा यहाँ पे जो एल एस कमांड था वो मेरा file4.txt में डंप हो गया। देखिए सबसे पहले देखिए मेरी file4.txt बन गई। अब मैं इसमें कैट अब मैं इसको व्यू करूँगा file4.txt, ये देखिए एलएस कमांड का जो भी आउटपुट था वो भी यहाँ पे file4 में डंप हो चुका है। कैट कमांड का फुल फॉर्म है कंकैटिनेट एंड डिस्प्ले। ये क्या करता है, दो फाइल्स और दो से मल्टीपल फाइल्स को, दो से ज़्यादा फाइल्स को, उनका जो कंटेंट है उसको कंकैटिनेट करके डिस्प्ले करता है हमारे टर्मिनल पे। इको के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। अगर मुझे इको कमांड की हेल्प से कोई भी कंटेंट मुझे अगर अपनी फाइल में डंप करना है या सेव करना है, तो मैं इको डबल कोट्स के अंदर जो भी अपना कंटेंट है वो लिखूंगा, फिर डंप डंप ये इसको हम कहते हैं डंप, और डंप कर दूंगा अपनी फाइल के अंदर। जो भी फाइल नेम दूंगा वो फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर वो आउटपुट चला जाएगा। और मुझे व्यू करने के लिए सिंपल से कैट कमांड चलाऊंगा, और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कमांड का आउटपुट डंप करना है तो वो भी कमांड का आउटपुट मैं डंप कर सकता हूँ। और सपोज मेरे पास पहले से यहाँ पे फाइल है, ये है। अब मैं इसके अंदर मैं कुछ भी इको कमांड के थ्रू ऐड करता हूँ, इको स्पेस दिस इज न्यू फाइल 4.txt। अब ये क्या करेगा, ये उसके नीचे अपेंड कर देगा, मतलब जो भी स्पेसिफिक जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा फाइल 4 का, उसके बाद इसको अपेंड कर दिया जाएगा। तो मैं चलाता हूँ कैट फाइल। इको कमांड ने क्या किया, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा तो वो उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग फाइल का जो कंटेंट था उसमें अपेंड कर दिया। अब ये हमारे कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि यूनेम हमारा क्या करता है, कर्नल जो हमारा सिस्टम का जो कर्नल है उसके नेम को डिस्प्ले करता है। अगर यूनेम के साथ अगर मैं -a का फ्लैग लगा दूँ, तो क्या करेगा, कंप्लीट कर्नल की इन्फॉर्मेशन शो करेगा।
और -r अगर मैं लगा दूँ तो कर्नेल वर्ज़न शिफ्ट शो करेगा, और who am I लगा दूँ तो जो मेरा जो करंट यूज़र जो लॉग्ड इन है, उसको डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आ गया अपने टर्मिनल पे, मैंने सब कुछ चला दिया who am I। यहाँ पे दिखा दिया कि वेब मास्टर, इसी कमांड को मैं बैश में चलाता हूँ, who am I। हाँ देखिए, यहाँ पे मेरा जो यूज़र जो मैं लॉग्ड इन हूँ, वो शो कर रहा है। अब सपोज़ अब मुझे यहाँ पे यूनेम, यहाँ पे उसने मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि लिनक्स नहीं, यहाँ पे उसने मेरे को शो कर दिया कि ये लिनक्स, ये नहीं ले रहा है ये यूनेम माइनस, क्योंकि ये कुछ इन्फॉर्मेशन हिंट रहती है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के थ्रू। देखिए इसने -a पे पूरा वो शो किया है कर्नल की अपनी डिटेल्स, यूनेम -r, ठीक है, हाँ वर्जन भी शो कर रहा है। तो ये थी हमारी कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स, जिसमें हमने फ़ोल्डर बनाना सीखा, फ़ाइल बनानी सीखी, डिलीट करना सीखा, कर्नल्स की इन्फॉर्मेशन निकालना सीखा, एलएस कमांड सीखा, पीडब्ल्यूडी कमांड सीखा। आगे हम और भी ऐसे कमांड सीखेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, तो आप जो है मेरे को लिंक्डइन पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको नोट्स वहीं पे दे दूँगा। लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। बस थैंक यू। दिस इज़ यश साइनिंग ऑफ।